भू कानून के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप भू कानून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भू माने होता है पृथ्वी। जैसे हम लोग सब पृथ्वी से पालन पोषण हो रहा है हमारा। बाहर का बंदा कुछ नहीं करता यार हम क्या कह सकते हैं उसके लिए? आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? पक्का करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। भू कानून की आवश्यकता है। भू कानून के बारे में हाँ हम किसे कहेंगे भू कानून लाए करके? हाँ कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? भू आंदोलन के विषय में क्या कहना चाहे? पूरे अपना जो हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म में एक होके चले, सनातन धर्म में एक होके चले। आपने भू कानून के बारे में सुना? हाँ भू कानून के बारे में, भू कानून समर्थन करते हो के लिए भी सोचें, क्योंकि हमारी उम्र या हम लोग जितने भी हमने आधी या 25-30 साल हम लोगों की उम्र हो चुकी है, लेकिन जो आने वाला, क्योंकि भविष्य फ्यूचर हो, ब्राइट हो, भी घूमना चाहता है, वो चीज नहीं है। लेकिन कहाँ देखा है पहाड़ के बंदे बाहर दिल्ली बम्बई रहना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भी बाहरी लोगों को यहाँ पर जमीनें अनुपयोग के लिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी बोला जाएगा अंकल। हाँ, भू कानून बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको लागू करना चाहिए, इसको पहले ही कर देना चाहिए था वैसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर की कंपनीज आएंगी या बाहर के लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलेंगी। कि ऐसा है कि अगर कंपनियां आनी है तो सरकारी जो मतलब भूमि है, अतिरिक्त भूमि है, उसमें कंपनियां लगाएं। लेकिन भाई कुछ बताइए इसके बारे में, भू कानून के बारे में। जब फेंकता हूँ फोन यहाँ से हो गया यहाँ का यूथ बड़ा भड़का हुआ है, तो इससे पहले भाई भू कानून यही तो हुआ क्या कि हमारी जमीन जो है घटने नीचे ना, तो उसके बाद फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे जो बच्चे होंगे उनके पास कोई जमीन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भू कानून की आवश्यकता काफी अधिक मात्रा में है। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि रोजी रोटी पे उनका हक हो जा रहा है, वरना हो जाएगा उनका। धन्यवाद। 1 एकड़ की जमीन, 1 एकड़ की जमीन दिखाते हैं आपको, इधर आइए। पूरी 1 एकड़ की जमीन है, इसमें हमने पेड़ उगाड़ के हमने, देखो। तो गाइस आज का यूथ क्या बोलता है भू कानून के बारे में, ये जानेंगे हम। भाई साहब बताइए कुछ भू कानून के बारे में। वहाँ करते हैं बारे में भू कानून मुझे नहीं पता कुछ भी भू कानून के बारे में, तो आदि भाई आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, ये भी लेना है। बिल्कुल से करेक्ट। भू कानून तभी तो अलाउ होना चाहिए ना यार। बाकी भाई साहब दांत क्यों दिखा रहे हो यार? अच्छा लगा, बंदा यहीं खरीदेगा। मान लीजिए मैं अगर एक प्रॉपर्टी डीलर के एंगल से देखूं, अगर मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूँ भाई मैं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मेरे को उसकी। तो गाइस आज हम आ रखे हैं एक ऐसे मंदिर में, पहाड़ के सेंटर पे बसा एक ऐसा मंदिर है, माँ कोट भ्रामरी का मंदिर। यहाँ पे हम आज लोगों का व्यू लेंगे भू कानून के बारे में। आप जानते हैं देहरादून में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है भू कानून के बारे में, तो काफी लोगों से हमने बैजनाथ टेम्पल में पूछा, और यहाँ भी अभी हम काफी लोगों से पूछने वाले हैं, उनका व्यू जानने वाले हैं भू कानून के बारे में। सर आप कुछ बताएंगे भू कानून के बारे में? देहरादून में आंदोलन चल रहा है ना भू कानून के बारे में। हाँ। तो आप सपोर्ट करते हैं इसका? हाँ पक्का। हम ही सरकार से बोलेंगे जल्दी से जल्दी लाए भू कानून। पक्का बोलेंगे वैसे। चलो ठीक है, एक पहाड़ी बंदा जरूर बोलेगा। पक्का। सर आप ये भू कानून के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप ये भू कानून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सपोर्ट करेंगे भू कानून? क्या बोलेगा? धामी सरकार लाने वाली है भू कानून, उसके लिए क्या कहोगे? अच्छा ही होगा ना, सही होगा। अरे भाई मेरे यार, हम थक रही ना भैया। फिर भाई जल्दी नहीं उठा तो भू माने होता है पृथ्वी। जैसे हम लोग सब पृथ्वी से पालन पोषण हो रहा है हमारा, इसी पृथ्वी को हम इसका अपमान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखदायक है। बिल्कुल सही ना, जैसे हम किसी गर्भ से पैदा होते हैं, वैसे पृथ्वी से हम लोग बाग पलते हैं। लोग बागों ने इसका इसका मतलब अतिक्रमण शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे लिए ये हानिकारक हो सकता है। तो आप चाहते हो भू कानून आए ना सर? इसलिए हम आचार्य विनोबा भावे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने भी इसी कविता के माध्यम से इसको बड़ा सुंदर ढंग से पालन किया था। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो है शोषण न हो।
देखो ऐसा नहीं कि हमारे जो इस समय के जो हमारे युवा जो हमारे क्षेत्र में हैं हाँ। वो सोचते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन अपार संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में व्याप्त हैं रोजगार की, लेकिन करना नहीं चाहते हम लोग। देखिए आप किस सर भू कानून के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देहरादून में आंदोलन हो रहा है भू कानून के लिए, बाहर के लोग आके यहाँ अपना बिजनेस चला रहे, बाहर का बंदा कुछ नहीं कर पा रहा। यार हम क्या कह सकते हैं उसके लिए? आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में बिल्कुल कोई नियम नहीं है, जितना ले सकते हो आप। भारी बंदा बिल्कुल हजारों नालियां ले सकता है यहाँ पे जमीन। नहीं ऐसा नहीं है, भू कानून की आवश्यकता। जब आप भू कानून के बारे में क्या कहेंगे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए ना, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। आप क्या बोलेंगे सर, भू कानून होना चाहिए? होने चाहिए। आप क्या बोलेंगे सर भू कानून के बारे में? हाँ क्या होना चाहिए ना? हाँ सपोर्ट करते हैं। हाँ अभी किसे कहेंगे भू कानून लाए करके? हाँ सर आप क्या चाहेंगे, भू कानून आना चाहिए? भू कानून है ना, भू कानून देहरादून में आंदोलन हो रहा है उसके लिए। आप भू कानून का सपोर्ट करते हैं? देहरादून में आंदोलन हो रहा है उसके लिए, करेंगे ना? आप भू कानून का सपोर्ट करते हैं? भू आंदोलन, हाँ क्यों नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? भू आंदोलन के विषय में क्या कहना जाए, पूरे अपना जो हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म एक होके चले, सनातन धर्म एक होके चले, अपने धर्म का जो है उसका जो है प्रचार प्रसार करें जितना ज्यादा हो सके। और जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए हम यही चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है अपने धर्म कार्य की ओर आए, क्योंकि आजकल माहौल जो हो चुका है पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा लोग अपना रहे हैं, और जो अपनी सभ्यता है वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो गया। हाँ वो उसको छोड़ के जा रहे हैं ना, वो चीज गलत है। वो चाहे तो अपने धर्म जो हमारे सनातन धर्म में है ना, वो शायद कहीं और नहीं है, ये हकीकत सत्य है। आप भू कानून का सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं सर? मैंने समझ में नहीं आया। आप सर कुछ भू कानून के बारे में? भू कानून के बारे में कुछ? भू कानून के बारे में आप? भू कानून के बारे में, भू कानून कौन सा भू कानून? देहरादून में प्रोटेस्ट चल रहा है ना, जैसे बाहर के बंदे आ रहे हैं यहाँ पे अपना जॉब वगैरह करते हैं, अपनी जमीन लेते हैं हमारी पहाड़ी बंदों की, और पहाड़ी लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस पे कानून के तहत भू कानून हाँ हम समर्थन करते हैं। हम आपने भू कानून के बारे में सुना? भू कानून के बारे में, भू कानून समर्थन करते हो? भूमि कानून का समर्थन करते हैं? तो भाई साहब आप ये भू कानून का सपोर्ट करते हैं नहीं करेंगे? करेंगे ना, धामी सरकार से बोलेंगे जल्दी से जल्दी लाए इस भू कानून। हाँ आप भी करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये तो हमारे पहाड़ी बंदे हैं। हमारे गरुड़ में भाई साहब की बहुत फेमस दुकान है पान वाली, कैलाश पान भंडार करके। भाई साहब हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, और यहाँ पे अपनी पान की दुकान लगा रखी है भाई साहब ने। भाई साहब आप क्या करेंगे, भू कानून का सपोर्ट करेंगे? धामी सरकार लाने वाली है ना पहाड़ियों के लिए, खासकर भू कानून का ना। भू कानून को सपोर्ट करना हमारे लिए जायज़ इसलिए भी है क्योंकि हम अपने लिए नहीं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी सोचें, क्योंकि हमारी उम्र या हम लोग जितने भी हमने आधी या 25-30 साल हम लोगों की उम्र हो चुकी है, लेकिन जो आने वाला, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है जो कि आने वाले टाइम पर और ज़्यादा वो आगे को जा सकता है। तो उसके लिए हमें अपने लिए और अपने समाज के लिए भू कानून का सपोर्ट करना चाहिए, जो कि हम अपनी बेसिक या फिर हम सरकारी तौर पर देख लें या प्राइवेट स्तर पर देख लें, जो दोनों जगह हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर। ठीक है, कौन सरकार लाने वाली है ना, इसका सपोर्ट करते हो सर? ये भू कानून का आप सपोर्ट करते हो? भू कानून आ रहा है ना, भू कानून के लिए भी आंदोलन हो रहा है देहरादून में, इसका सपोर्ट करते हो आप? हाँ धन्यवाद सर। ये सोचते हैं कि यार हम पढ़ना है, उसका यहाँ अपना मतलब छोड़ के चले जाते हैं। उससे क्या हम उत्तराखंडी यही करते हैं ना, जॉब बस बाहर होटल लाइन में चले गए, कहीं ना कहीं चले गए। हम लोग अपने लाइफ को जो है ना अधिक से अधिक मतलब जॉब पे डिपेंड करते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमने कोई पहल नहीं की, जिससे यहाँ पलायन हो रहा है। जिससे सबसे उस पलायन का सबसे ज्यादा तो बेनिफिट हो रहा है वो बाहर के लोगों को हो रहा है। वो यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं,
आके अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहाँ है नहीं पर, और जिसे हम लोग ध्यान तो कोई जॉब नहीं है। और एक वक्त ऐसा आता है जब हम उस लेवल पर सोचते तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए बहुत जरूरी है भू कानून होना। ये हमारे लिए भी और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत बेस्ट मतलब कानून का एक वो रहेगा समर्थन हमारे उत्तराखंड। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है कि हम कमाने गए हैं बाहर, और जो यहाँ आ रहे हैं ना बाहर से, वो कमा रहे हैं, वो कमा नहीं रहे। हमारी बंदा छोटे काम में नहीं करना चाहता ना, इसलिए बाहर का बंदा यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस को बड़ा ग्रो करते हैं। जब तक हमारे छोटे बिजनेस में जैसे कुटीर उद्योग इन चीजों में वो नहीं है, स्कोप नहीं है कि भविष्य होना जरूरी है। हर कोई चाहता है और उसका भविष्य फ्यूचर हो, ब्राइट हो, वो भी घूमना चाहता है, वो चीज नहीं है। लेकिन कहाँ देखा है पहाड़ के बंदे बाहर दिल्ली बम्बई जाके बर्तन तो माजेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना होटल रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। तो यार थोड़ी कमी है, इतना कमा लेंगे यार वही बंदे। देखो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आते हैं, हब होना चाहिए भाई किसी भी बिजनेस को करने के लिए। वहाँ की पहले क्राउड को जानना जरूरी, कितना क्राउड है यार। खोल तो लेगा बंदा, लेकिन घर परिवार को चलना भी तो चाहिए, उसकी इनकम, उसकी बचत, वो सबसे जरूरी है। लेकिन जवानी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाहर की जवानी भाई पहाड़ के काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ का युवा अक्सर बाहर ही जाता कमाने के लिए। कोई खुशकिस्मत होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो टीचर है या यहाँ पर सर्विस में काम है, लेकिन भाई घर पर तो ऐसे ही है यार। जहाँ तक मैं भू कानून होना बहुत जरूरी है, बस भू कानून बहुत जरूरी है। समर्थन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर हम धरातल के स्तर पर देखा जाए तो अगर हम अपने पड़ोसी राज्य है हिमाचल को अगर हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो वहाँ अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। वहाँ के मैंने अभी भी देखा कि एम्प्लॉयमेंट इतना कि वो घर पे खुद से घर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो खुद अपने घर पे उगा लेते हैं, या फिर उनको बाहर जाने के वो इतना सक्षम है कि वो कहीं बाहर जाके। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और हम गरुड़ मार्केट में, और यहाँ पे साथ वाले काफी बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं हम भू कानून के बारे में। पीछे आदि भाई क्या बोलना चाहोगे? भू कानून देखो सामने हमारे वो है पूरा का पूरा भू है, पूरा ही पूरा भू है भाई। इसको हटाओ, भू कानून हम लाइन देंगे। ये इस भाई ने देखो पूरी जगह घेर के रखी है। ये इंसान थोड़ी है, इंसान। प्रणाम अंकल जी। भू कानून में काफ़ी विसंगतियाँ विगत वर्षों से हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है कि यदि इस पहाड़ से पलायन को रोकना है और यहाँ की रोजी रोटी और यहाँ की जवानी और यहाँ का जो पानी अगर यहाँ रहना है, तो बाहरी व्यक्तियों का यहाँ पर प्रवेश बिल्कुल रूप से निषेध रहना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भी बाहरी लोगों को यहाँ पर ज़मीनें अनुपयोग के लिए नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है कि बाहर के लोग जब आते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलता है, उनका ये पक्ष रहता है। हाँ, ये एक हमारी खाली विसंगति है इसमें, और ये हमारा जो मानना है गलत है। क्योंकि जो भी बाहर से आदमी आएगा केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर आएगा, वो अपना ही पूरा करेगा। यहाँ पर विशेषकर देखा जाए कहीं पर भी आप किसी भी उदाहरण को देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, ऐसा बहुत कम मात्रा में, कोई बिरला ही कोई ऐसा एक आध मौका होगा। जहाँ तक है यहाँ के लोगों को मतलब इस विषय में ही जागरूक करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। पिछले 23 साल से इसकी डिमांड हो रही है, जब से उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक दलों ने इसको होने नहीं दिया। नहीं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है शायद इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है इस विषय में काफ़ी इसके विषय में सोच रहे हैं। काफी टाइम से उनके बयान भी आ रहे हैं। उनकी सोच है कि यहाँ पर जो है भू कानून लागू होना चाहिए, और हमारी पुरजोर इसमें हमारी एक ही मंशा है और हमारी राय है और हमारी सबसे प्रार्थना भी है कि इसका जो भू कानून है उसके लिए हम सब लोगों ने आगे आना चाहिए और इस पर अमल करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद अंकल जी। आइए अंकल। हाँ, भू कानून बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसको लागू करना चाहिए। इसको पहले ही कर देना चाहिए था, वैसे जो पहले गवर्नमेंट बनी है। अभी भी सरकार कर रही तो अच्छा कर रही है, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ आना नहीं चाहिए। हमारी ज़मीन हमारे पास रहेगी, हमारे लोग काम करेंगे, हमारे लोग बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, यहाँ का आदमी करेगा उसको। बाहर का आदमी आएगा तो उसमें कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ज़मीन वैसी कम है लोगों के पास। बाहर का आदमी खरीद लेगा, कोई 10 नाली के पास 5 नाली बेचेगा, 5 ही रहेगी उसके पास, है ना। बिल्कुल सही। हाँ, ये तो गलत हुआ ना। भू कानून बनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर की कंपनीज आएंगी या बाहर के लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलेंगी, उत्तराखंड का, प्रदेश का डेवलपमेंट होगा। आपका क्या कहना है इसमें? उसमें जमीन ही नहीं है उतनी हमारे पास, कहाँ से आ जाएगी ये बताओ पहले। उतनी जमीन नहीं है ना, या तो उतनी जमीन हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में है, हमने राज्य जमीन बहुत ज्यादा है। हमारे उत्तराखंड में जमीन वैसी कम है। कितनी जमीन होगी एक बार? 20 नाली होगी, 25 नाली होगी। 25 बेच देगा वो कंपनी को, तो खाएगा क्या? फिर तो लोग वो खा लेगा।
करेक्ट हैं? बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं है, गलत बात आपका क्या कहना है अंकल जी इसके बारे में बताइए। ये भू कानून जो है होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर कंपनियां आनी है तो सरकारी जो जो मतलब भूमि है, अतिरिक्त भूमि है, उसमें कंपनियां लगाएं, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। अब ये नहीं कि रोजगार के लिए मतलब अन्य क्षेत्र के लोग आए और यहाँ के लोगों की जो है भूमि दिन पर घटते जाए। अंकल का कहना है कि भू कानून अगर इसमें कोई संशोधन होना चाहिए जिसके तहत अगर बाहर से कंपनीज आए या कोई बंदा यहाँ इन्वेस्ट करे तो यहाँ के लोगों को भी जॉब दे। ये भी एक बढ़िया मेथड है दोस्तों, और वो भी सरकारी जो है भूमि पर हो, क्योंकि लोगों के पास अपनी भूमि तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही भूमि है बात तो उतनी है, सीमित मात्रा में है। हाँ, 1 नाली 2 नाली 5 नाली होगी, बहुत से बहुत 10 नाली होगी, 20 नाली होगी। अब कंपनी आएंगी तो उसको ज्यादा चाहिए ना, उसको तो 400-500 नाली जमीन चाहिए, तो फिर वो सारे गाँव वाले भी खरीद लेगा वो जमीन, सबकी खरीद लेगा ना। तो फिर हमारे गांव वाले जो है भूमिहीन हो जाएंगे। कंपनियां आए तो जैसे कोई ऐसा जैसे जंगल है, सरकारी भूमि वहाँ पर गवर्नमेंट लाए उसको, तो रोजगार भी मिलेगा। तो बिना जो भूमि है उसको करे, हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, बिना भूमि सरकारी भूमि में वो करें, पर लेकिन उसमें शर्त यह है कि हमारे लोगों को ही रोजगार दिया जाए। लोगों की ना भूमि में, हाँ, ना भूमि में जो है किसी को खरीदने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अंकल जी आप कुछ बताइए इसके बारे में, भू कानून के बारे में। जब फेंकता हूँ फोन यहाँ से हो गया, यहाँ का यूथ बड़ा भड़का हुआ है तो पहले भाई नमस्कार, आप क्या बोलेंगे भू कानून के बारे में, कुछ बताइए तो। यार मैं फिर अरे भू कानून यही तो हुआ क्या कि हमारी जमीन जो है घटने नीचे ना, तो वो लोग दे देते हैं, क्योंकि पैसे का थोड़ा बहुत लालच अगर उन्हें दिखाया जाता है तो कई लोग अपनी ज़मीन दे देते हैं, जो कि काफ़ी अमूल्य ज़मीन है हमारे लिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भू कानून होना चाहिए, ताकि लोग समझ सके कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे पास एक सीमित ज़मीन है, जिसको भी अगर हम बेच देते हैं और उसके बाद फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे जो बच्चे होंगे उनके पास कोई ज़मीन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भू कानून की आवश्यकता काफ़ी अधिक मात्रा में है। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि भू कानून आना चाहिए, मतलब वो आना चाहिए। अच्छा अच्छा, बाहर के लोगों को यहाँ आने देना चाहिए, उनको बिजनेस करने देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पहाड़ की रोजी रोटी पे उनका हक हो जा रहा है, वरना हाँ, हो जाएगा उनका। हाँ, धन्यवाद। 1 एकड़ की जमीन, 1 एकड़ की जमीन दिखाते हैं आपको, इधर आइए। पूरी 1 एकड़ की जमीन है, इसमें हमने पेड़ उगाड़ के हमने, देखो 1 एकड़ जितना होता है, 1 एकड़ आप बोलिए। तो गाइज आज का यूथ क्या बोलता है भू कानून के बारे में, ये जानेंगे हम। भाई साहब बताइए कुछ भू कानून के बारे में। वहाँ करते हैं। तो गाइज आज का यूथ क्या बोलता है भू कानून के बारे में, हम वो जानेंगे। ठीक हो गया? तो भाई साहब क्या बोलोगे आप भू कानून के बारे में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पक्ष में हो विपक्ष में हो? ऐसा है, देखिए आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भू कानून के लिए सरकार ने स्टेप कैबिनेट में लेके आ चुकी है और उसमें जल्दी निर्णय लेगी सरकार। मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार तो निर्णय लेगी, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? आप तो सपोर्ट में है ना इसके? सपोर्ट में है, पूरा उत्तराखंड सपोर्ट में है। बाहर के बंदे आने चाहिए यहाँ इन्वेस्ट करके। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा कुछ है इसमें? शराब मिलेगा यहाँ कानून जो है सबकी यहाँ की संपत्तियाँ पहले तो हमारे लोग पहले समझो अरे मैं भू कानून मुझे नहीं पता कुछ भी भू कानून के बारे में। तो आदि भाई आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, ये भी लेना है। नहीं पता, लिटरली आई एम सेइंग, मुझे कुछ नहीं पता भू कानून के बारे में उत्तराखंड में। तो हमारे आदि भाई बताएंगे आपको भू कानून के बारे में। आदि भाई कुछ इसके बारे में अपना विचार रखिए, लाइट करिए। भाई साहब पहली बात तो ये है, ये कैमरामैन को हटाओ यार यहाँ से। जमीन नहीं है, पहली बात तो जमीन नहीं है यार, कहाँ से आएगा जमीन का पैसा? भू कानून तो होना चाहिए यार भाई साहब। हैं उत्तराखंड में रह रहे हो, बाहर के लोग आगे यहाँ बस जा रहे हैं। बिल्कुल से करेक्ट करेक्ट। भू कानून तभी तो अलाउ होना चाहिए ना यार। बाकी भाई साहब दांत क्यों दिखा रहे हो यार? देखो अच्छा लग रहा है वीडियो बनाने में, फीलिंग गुड। बताओ थोड़ा भू कानून के बारे में यार। कहाँ रहते हो, मतलब इंडिया में ही हो या बाहर कहीं? उत्तराखंड में। तो बताओ जरा उत्तराखंड के बारे में यार। उत्तराखंड के बारे में तो पता है सभी को, सभी पता है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड क्या बताना है, देवभूमि जन्नत। देवभूमि उत्तराखंड है, तो हम देता हूँ कि भूमि है उत्तराखंड। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी कुछ उत्तराखंड में है।
पहाड़ देखने हो तो आइए, उत्तराखंड आइए कभी। पहाड़ देखने हो, नदियाँ देखनी हो। अब भाई बाहर के बंदे में देखने आ सकते हैं भैया, यहाँ पे जमीन जमीन नहीं लेनी है। भाई साहब का इनडायरेक्टली ये कहना है। जिम जाते हैं हमारे भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ जमीन नहीं लेनी, पहली बात तो ये है। भाई साहब पेल फूल देंगे फिर अच्छा नहीं लगता। आदि भाई यार, आदि भाई शायद जिम में जाते हैं, बॉडी से लग रहा है, कुछ जिम के टिप्स दे देंगे फिर आपको। पॉजिटिव टिप्स ना, मार के दिखा सकते केला खाओ सुबह उठ के। सुबह उठ के केला खाना, बनाना खाना, वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये भी करना है जो भाई साहब कर रहे हैं, हमारे कैमरे वाले भाई साहब। हमें यहाँ से दिखा था। एक्सरसाइज। अच्छा वो आ गए ना। नमस्कार, ये भू कानून के बारे में पता है आपको? भू कानून के बारे में? वो कानून के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये क्या पता नहीं है। अब बताओ। तो काफी लोगों को पता नहीं है, कोई नहीं, हम जागरूकता फैलाएंगे। बताएगा भाई, बताएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारे बीच है मिश्रा जी, सोनू मिश्रा, जो जगदम्बा मिष्ठान भंडार के इकलौते ओनर है। इकलौते नहीं है, उत्तराधिकारी। तो भाई साहब बताइए भू कानून के बारे में जरा। एक्चुअली जो भू कानून हमारी जो गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं लगातार 10 सालों से जो भी आप करके इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं कहता हूँ इसके दोनों पहलू के देखिए। अगर आता है तो क्या, अगर नहीं आता तो हमारे इसमें क्या मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या हैं इसके। मैं कहता हूँ अगर आते हैं, भू कानून लगता है, तो बाहर की कंपनियां नहीं आएगी हमारे पास इन्वेस्ट। हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? हम तो कह रहे हैं हमारे पास चलो है, यहीं का बंदा यहीं खरीदेगा। मान लीजिए मैं अगर एक प्रॉपर्टी डीलर के एंगल से देखूं, अगर मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूं भाई मैं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरे को उसकी रिबैक वैल्यू भी आई, तो उसके लिए तो गलत हो गया ही। और हम कहने अगर भू कानून नहीं होना चाहिए, तो अब देखिए बाहरी जो व्यक्ति है, जैसे हम कह रहे हैं फैक्ट्रीज डालनी चाहिए, ठीक है फैक्ट्रीज होनी चाहिए, पर यहाँ पर एक उनको टर्म से टीएनसी उनकी ये होनी चाहिए कि हाँ जो प्रायोरिटी पहले देंगे, आप उनके स्थायी निवास जो वहाँ पे स्थायी निवासी हैं उनको पहले एम्प्लॉयमेंट देंगे। भाई साहब कंपनी है ला रहे हैं नहीं, भू कानून का ये है ना दोस्त की बाहर के लोग आ रहे, रोजगार आ रहे हैं ना, हाँ। तो हम कहने कि यहाँ पर इन्वेस्ट तो करें, मान लेते हम चलो ठीक है हम जमीन दे रहे हैं आप उनको, बट आप वहाँ पर लोकल पीपल को रोजगार दे पड़े, जिससे पलायन भी रुकेगा। पर इनके टीएनसी में ये चीज जरूर मेंशन होनी चाहिए। हम चलो हमने कह दिया अभी स्टॉक संघ में भाई बच्चा भू कानून नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देगी, कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम कह रहे हैं भू कानून, तो हम लोग अभी है ना सर्टेन एक टाइम पीरियड के लिए, जब तक ये एक मुद्दा हॉट बना हुआ है ना, तब तक लोग इस बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही। मैं इसी पॉइंट पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा अपने पहाड़ को बनने के लिए, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर सनातन और इसके में थोड़ा सा अगर आप इसमें हमें इजाजत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ना सिर्फ, अगर हम देखें हम लोग, हमारा जो यूथ है अब सिर्फ सोशल मीडिया एंगल पे ही तक सीमित है। बिल्कुल, रियलिटी कुछ और है, सोशल मीडिया कुछ और। आप उन बंदों को अपना रियल स्टेट में, अगर मैं कहूँ भाई स्टैंड लीजिए रियल फैक्टर में, इंस्टाग्राम हैंडल से छोड़ दीजिए, आप जो वहाँ पे कहने कि भाई हिंदू ऐसा होना चाहिए, मुसलमान ऐसा होना चाहिए, बाकी और जो जातियां हैं उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि भाई ये ऐसा, मतलब कट्टरबंदी वाली जो बात हो रही है, वो इंस्टाग्राम हैंडल में @ मेंशन करने से एक दूसरे को रिमिक्स सॉन्ग लगा के वो नहीं हुआ। अगर उनको मैं एक्चुअल पोजीशन में लाऊं यहाँ पे, तो वो उनकी जो नॉलेज है वो जीरो है। क्यों आदित्य?